बेटी का भी बहुत बहुत स्वागत। रोज रोज करना है, ठीक है ना? हाँ, ये कामयाबी। इसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हुए योग के साथ साथ जल बचाओ अभियान, सभी को पता है कि जल को बचाना बहुत ज़रूरी है। जो जल नहीं बचाएंगे तो वो कल कैसे पाएंगे? आने वाला कल जो है हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा अगर हमारे पास जल नहीं होगा। जल बचाना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़, हम पैसे की बचत करते हैं, पैसा तो इकट्ठा कर लेंगे, पैसा इकट्ठा हो जाएगा, अगर जल नहीं होगा तो खरीदेंगे क्या उस पैसे से हर चीज़ नहीं खरीदी जा सकती। कुछ चीज़ें हैं उनको जमा करना पड़ता है, तो उसी कड़ी को इन्होंने आगे बढ़ाया है। सभी समझदार, सभी सूझवान, सभी जानकार हैं कि हमें आने वाले समय में जल भी बहुत ज़रूरी है। जल के साथ साथ हमारे शरीर का स्वास्थ्य रहना भी बहुत ज़रूरी है। और इन्होंने, एडवोकेट प्रवीण जी ने और इनकी बेटी नव्या ने ये जो बीड़ा उठाया है, इनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि कोई तो है एक जिन्होंने ये शुरुआत की। सभी जानते हैं और मानते भी हैं, हर बंदा हर घर में शायद अपनी जल की रक्षा भी करता होगा, लेकिन फिर भी हम अनजाने में बहुत सारा जल व्यर्थ गंवा देते हैं। बहुत सारा नहाने बैठते हैं, अगर आप बाल्टी भर के नहाएंगे तो उसमें जल की बचत होगी। अगर आपने टूटी खुली छोड़ दी, फुहारा खुला छोड़ दिया, उससे पता नहीं चलता कि आप कितना नहा गए, जल व्यर्थ हो जाता है। एक बाल्टी से हम नहा सकते हैं, उतना ही नहाएं, जितनी हमारी ज़रूरत है ना, उसी हिसाब से अगर हम प्रयोग करेंगे। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी योग साधकों को। पतंजलि परिवार का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। पिछले बड़े लंबे समय से हेमराज जी सप्रा, माता छिंदर कौर, बहन मंजू धानुकार जी बैनीवाल, मैम कटारिया जी और जितने भी योग शिक्षक हैं जो निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं हमारे इस शहर ऐलनाबाद को स्वस्थ रखने के लिए, अच्छी सेहत प्रदान करने के लिए, अच्छा तन अच्छा मन प्रदान करने के लिए। और कल भाई हेमराज सप्रा जी से यही बात चल रही थी कि निरंतर सेवाएं देना बड़ा कठिन काम है, कि सुबह सुबह उसी अनुशासन के साथ उठना, उसी समय सारणी के साथ योग कक्षा के अंदर पहुंचना, उसी समय सारणी के साथ और अनुशासनता के साथ उसे समापन करना और हर रोज ये प्रक्रिया जारी रखना, ये सबसे बड़ी बात है। और इस बात के लिए जितने भी हमारे शहर के योग शिक्षक हैं उन सब के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए तालियां बिना कहे आप इशारा समझ गए थे। और दूसरी बात जो मैं अपनी बात यहाँ रखने आया हूँ कि जल बचाओ संकल्प अभियान जो 1 जुलाई से मैंने अपनी बेटी नव्या शर्मा के साथ शुरू किया है और 31 जुलाई तक इसको निरंतर मेरा करने का प्रयास है। शहर में अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर जहाँ जाके हम प्रेरित कर सके पानी को बचाने, उसका सदुपयोग करने के लिए हम प्रयास करेंगे कि हर उस जगह तक पहुंचा जाए। पानी, हवा, पृथ्वी और बहुत सारे ऐसे बहुमूल्य और कीमती संसाधन हैं जो प्रकृति ने हमें फ़िलहाल मुफ्त के अंदर दे रखे हैं। और ये एक आम स्टेटस भी आते हैं इसके, फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे भी देखते हैं कि आम लिखा पढ़ लेते हैं हम कि जो चीज़ मुफ्त में मिलती है उसकी जो महत्व है वो हम कम समझते हैं।
तो उसी तरह जो पानी है, आज हमें प्रकृति ने उसके स्रोत हमें दे रखे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने में जो उसका सदुपयोग है वो करना भूल जाते हैं, और हम कुछ न कुछ जो उसका पार्ट है पानी का, वो हर रोज़ अपने रोज़मर्रा की जो काम धंधे हैं, हमारी दिनचर्या है, उसके अंदर व्यर्थ बह जाता है। बस एक यही प्रार्थना कि हम अपने जो रोज़ की दिनचर्या है उसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी अगर हम बचाएं, बड़ा ही अमूल्य अनमोल प्राकृतिक संसाधन है। आप कुछ समय पहले का और अगर आज का आकलन करें हम, तो पहले हमारे घर के अंदर नलके लगे होते थे, हैंड पंप्स लगे होते थे, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं बहुत जगहों पे कामयाब नहीं है, क्योंकि हमारा जो भूमिगत पानी है वो बड़ा नीचा चला गया है। जो वर्षा का पानी है उसका सही तरह से संचय नहीं हो रहा है। तो ये बड़ी दिक्कतें हैं। छोटे छोटे उपाय ज़्यादा समय ना लेता हुआ इसके अंदर लिखे हुए हैं, और इसके अंदर जो 5 संकल्प हैं, वो संकल्प हम अगर हर व्यक्ति हम अगर अपने जीवन के अंदर पानी को बचाने के लिए अगर हम लें, तो कहीं ना कहीं हम जो हमारे रोज़ की दिनचर्या है उसके अंदर इस चीज़ का प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। तो मेरा आज का जो मुख्य उद्देश्य था कि ये 5 संकल्प हम सभी मिलके इस योग कक्षा के अंदर लें, और इसका आगे भी हम प्रचार करें, औरों को भी जागरूक करें। तो आप सभी से अनुरोध कि खड़े हो जाएं, और हम ये 5 संकल्प आप सभी दोहराइएगा। मैं पानी पिता का सम्मान करूंगा। मैं पानी पिता को दूषित होने से बचाऊंगा। मैं पानी पिता को व्यर्थ नालियों में नहीं बहाऊंगा। मैं पानी पिता को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करूंगा। मैं ऐसा खुद करके औरों को भी ऐसा करने के लिए जागरूक करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज पतंजलि परिवार की ओर से मैं यह संदेश दे पाया, और पतंजलि परिवार के सम्मान में सिर्फ 2 दोहे जो योग दिवस पे लिखे थे वो कह के मैं इनका आभार व्यक्त करूंगा। हेम राज के साथ में आरजी बेनीवाल योग सिखा कर कर रहे जन जन को निहाल। मंजू शंकर धानु का माता छिंदर कौर, इनके जैसा योग न सिखलाए कोई और। लिख शर्मा परवीन ने दिया यह संदेश, स्वस्थ रहेगा योग से मेरा भारत देश। स्वस्थ रहेगा योग से मेरा भारत देश। योग करते रहिए, निरोग रहिए। और मैं अक्सर इन लोगों के बारे में ये कहता हूँ कि इन लोगों ने आपके सेविंग अकाउंट्स खोल रखे हैं, चाहे उसकी डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेलिटीज़ ना करवाई हो, लेकिन ये सेविंग अकाउंट्स हैं, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहोगे, बीमारियों पे पैसा नहीं लगेगा, तो वो सेविंग अकाउंट ही है। तो ये इनका काम है, और जितने भी यहाँ योग साधक हैं सभी का बहुत बहुत आभार। ने समय निकाला जल बचाओ अभियान के तहत, और अब जाते जाते कहते हैं पतंजलि परिवार एक आपको भी तोहफा देगा। जीवन दर्शन